नाग पंचमी पर तवा चढ़ाने से क्यों बिगड़ता है घर का वास्तु? नाग पंचमी पर भूल कर भी न छुएं तवा कढ़ाई। जाने राहु केतु दोष से बचने का उपाय। नाग पंचमी का त्योहार केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ज्योतिष और वास्तु विज्ञान की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन नाग देव की पूजा करके काल सर्प दोष और राहु केतु दोष के कष्टों से मुक्ति पाई जाती है। वर्ष 2026 में नाग पंचमी का पावन पर्व 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त को शाम 4:52 से शुरू होकर 17 अगस्त को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार 17 अगस्त को ही मनाया जाएगा। वैदिक ज्योतिष और गृह वास्तु के अनुसार नाग पंचमी के दिन रसोई घर में लोहे की तवा या कढ़ाई का उपयोग करना परिवार के स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके पीछे का वास्तु और ज्योतिषीय कारण। राहु, मंगल और अग्नि का खतरनाक संतुलन। ज्योतिष शास्त्र में रसोई के बर्तनों और ग्रहों का सीधा संबंध माना गया है। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतीक। लोहे का काला तवा ज्योतिष में छाया ग्रह राहु का प्रतिनिधित्व करता है। चूल्हा अग्नि मंगल का प्रतीक। रसोई की अग्नि ऊर्जा और क्रोध के कारण ग्रह मंगल से जुड़ी है। जब नागपंचमी के दिन तवे को सीधे अग्नि पर रखा जाता है तो ज्योतिष की दृष्टि से यह राहु और मंगल की युति अंगारक दोष जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। राहु स्वयं सर्प का फन माना जाता है। इस दिन राहु के प्रतीक तवे को तपाने से घर में राहु दोष बढ़ता है, जिससे सदस्यों में अकारण मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। आग्नेय कोण और नाग पंचमी के वास्तु नियम। रसोई घर आग्नेय कोण। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में होना चाहिए, जो अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है। नागदेव और तवे का संबंध। तवे का गोलाकार नागदेव के फन गोल ऊर्जा चक्र का प्रतीक माना जाता है। नागदेव और वास्तु पुरुष का आपस में गहरा संबंध होता है। लोहा और नकारात्मक ऊर्जा। लोहा शनि और राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जब लोहे के तवे या बर्तन को अत्यधिक ऊष्मा दी जाती है तो इससे नकारात्मक तरंगें फैलती हैं। नाग पंचमी पर लोहे के बर्तन का प्रभाव। नाग पंचमी के दिन लोहे के बर्तन का अत्यधिक उपयोग करने से अग्नि कोण की वास्तु ऊर्जा कुपित हो जाती है और रसोई का संतुलन बिगड़ जाता है। सौम्य ऊर्जा का निर्माण। भोजन को सीधे लोहे पर तपाने के बजाय भाप में पकाने या उबालने से घर में सकारात्मक और सौम्य ऊर्जा बनी रहती है। स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव। आग्नेय कोण में इस प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न होने से घर की महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। राहु, केतु और काल सर्प दोष से बचने के उपाय। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, राहु की महादशा या पितृ दोष है तो नागपंचमी पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तन चुनें। इस दिन भोजन पकाने या गर्म करने के लिए मिट्टी के बर्तन, पीतल या तांबे का उपयोग करें। नंबर 2, उबला या बासी भोजन। पारंपरिक रूप से इस दिन बाटी खीर या एक दिन पहले बना ठंडा भोजन ग्रहण करने का विधान है ताकि रसोई में तीखी आंच न जलानी पड़े। नंबर 3, चांदी या तांबे के सर्प का दान। वास्तु दोष निवारण के लिए इस दिन बहते जल में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। नाग पंचमी के दिन तवे और कढ़ाई का त्याग करना केवल एक अंधविश्वास नहीं है, राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत रखने और घर के वास्तु संतुलन को बनाए रखने का एक प्राचीन ज्योतिषीय उपाय है। नंबर 1, काल सर्प दोष और राहु केतु शांति के उपाय। चांदी का दान। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए नाग पंचमी के दिन चांदी से बने नाग नागिन का जोड़ा बहते जल या नदी में प्रवाहित करें। हलवे का दान। सूजी या आटे का हलवा बनाएं, उसमें चांदी का नाग नागिन का जोड़ा रखें, कांसे की कटोरी में ढककर अपनी शक्ल देखें और दान करें। पीपल के नीचे पूजा। पीपल के पेड़ के नीचे एक साफ दोने में कच्चा दूध रखें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शंखपाल नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 2, शिव पूजा और आर्थिक लाभ। शिवलिंग पर कच्चा दूध उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान शंकर के गले में लिपटे नाग देवता पर कच्चा दूध और थोड़ी सी चीनी शक्कर चढ़ाएं। बेल पत्र अर्पित करें। 11-21 बेल पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। नंबर 3, राशि अनुसार उपाय। विभिन्न राशियों के अनुसार भी नाग पंचमी पर विशेष उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, मेष राशि। रुद्राष्टाध्याय का पाठ करें। नंबर 2, वृष राशि। 40 दिनों तक तांबे का टुकड़ा जल में प्रवाहित करें। नंबर 3, मिथुन राशि। कुष्ठ रोगी को मूली दान करें। नंबर 4, कर्क राशि। बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। नंबर 5, सिंह राशि। लाल कपड़े में नारियल और 4 बादाम दबाएं। नंबर 6, कन्या राशि। मंदिर में नारियल और मिश्री चढ़ाएं। नंबर 7, तुला राशि।
सिरहाने जौ रखकर सोएं, सुबह पक्षियों को खिलाएं। नंबर 8 वृश्चिक राशि, नागदेव के साथ गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। नंबर 9 धनु राशि, सांपों को खरीद कर मुक्त करें। नंबर 10 मकर राशि, तिल जौ का दान करें। नंबर 11 कुंभ राशि, कोयला जल में प्रवाहित करें। नंबर 12 मीन राशि, शिव मंदिर में अष्ट धातु का कड़ा अर्पित करें। आप सभी भक्तों को नाग पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।